हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, जैसा कल न्यूज़ प्राप्त हुआ था कि 1 to 5 एंड 6 to 8 के बाद अब 9 to 10 और 11 to 12 का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि ये दोनों का दोनों रिजल्ट 16 तारीख से पहले पहले तक आपको जारी हो जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। और शिक्षा विभाग चाहता है कि जितने भी तरह के बहाली कराते हैं टियर 3 में, सारे के सारे बहालियों का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, मैंने सारे बहालियों का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने सीट पर वैकेंसी जारी किया गया था, शायद हो सकता है कि 9 to 10 में तो उससे अधिक वैकेंसी का रोस्टर जारी होने जा रहा है। लेकिन अभी 11-12 में इस बात का पता नहीं है कि वैकेंसी ज़्यादा कुछ बढ़ेगा या वैकेंसी कुछ घटेगा या सेम रहेगा। तो जैसे ही यह बात पता चलेगा हमको, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि 11-12 में वैकेंसी की स्थिति क्या रहेगी, रोस्टर की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, पहले जो रोस्टर जारी किया गया था, जिसके आधार पर कि आप फॉर्म फिलअप किए थे, तो सारा का सारा रोस्टर जो है वह ये 65% आरक्षण के आधार पर जारी किया गया था। यानी उसको हम लोग कहते हैं न्यू आरक्षण पॉलिसी, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। लेकिन चूंकि वह हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था उसको, इसलिए अब जो नया हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि नहीं, जो नया आरक्षण पॉलिसी है उसको रद्द किया जाता है और पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही बहाली किया जाएगा। अब आप लोगों को शायद पता भी होगा कि पुराना आरक्षण पॉलिसी क्या है और किस कैटेगरी में पुराने आरक्षण पद्धति में कितना परसेंट का आरक्षण है। आइए जरा हम देखते हैं कि नए आरक्षण पद्धति को क्यों हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया और पुराना आरक्षण पद्धति क्यों बहाल कर दिया गया। ये जरा देखिए, यह है आपका बिहार में आरक्षण नया और पुराना। नया और पुराना में अगर देखिएगा तो 65% चूंकि आरक्षण इसमें हो गया था, जिसके कारण हाई कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त किया गया। और इसमें अनरिजर्व का सिर्फ 35% सीट रह गया था, ओल्ड वाले में 50% सीट है। ईबीसी का सीट बढ़ा करके 18 से 25 कर दिया गया था, बीसी का सीट 12 से 18 कर दिया गया था, एससी का सीट 16 से बढ़ा के 40 और एसटी का 1 से बढ़ाकर 2%। लेकिन बीसी फीमेल का सीट जो है वो खत्म हो गया था इसमें। पुराने आरक्षण पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नया आरक्षण पद्धति की बात। और ये नया आरक्षण पद्धति जो है वह अब खत्म हो चुका है। अब बचा है ये ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसके आधार पर कि रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो आइए तो ये है अनरिजर्व का, इसमें 50% आरक्षण है, ईबीसी का 18% है, बीसी का 12% है, एससी का 16%, एसटी का 1% और बीसीएफ बीसी फीमेल का 3% है। तो जो सीट जारी किया गया था, मैं उसको ये पुराने आरक्षण पद्धति के आधार पर, पुराने रिजर्वेशन सिस्टम के आधार पर हमने जो सीटों को कैटेगराइज किया है इनकी, तो उसमें देखिए कि पुराने आरक्षण पद्धति के आधार पर किस कैटेगरी में कितने सीट आ रहे हैं। तो ये जो विषय हैं, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, उस विषय में हम बताएंगे कि जो रोस्टर है वह क्या रहेगा। आगे जब बीपीएससी रोस्टर जारी करेगा तो लगभग जो हम लोग बता रहे हैं उसी के हिसाब से रोस्टर आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए जब देखते हैं इस दो सब्जेक्ट को, एक है जूलॉजी और दूसरा है जियोग्राफी। जूलॉजी में आप देखिएगा कि 220 पहले न्यू आरक्षण रोस्टर जो पद्धति के आधार पर जो रोस्टर जारी किया गया था, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से जो रोस्टर जारी हुआ था उसमें क्या था कि जूलॉजी में अनरिजर्व मेल 220 और फीमेल 73, ईडब्ल्यूएस मेल 78, फीमेल 18, ईबीसी मेल 204, फीमेल 68, बीसी मेल 139, फीमेल 45, एससी मेल 144, फीमेल 46 और एसटी मेल 19, फीमेल 1। टोटल सीट था 804, जिसमें 251 सीट जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व था। ध्यान रखिएगा, इसमें बार बार आप लोग को गलतफहमी हो जाता है कि महिला और सीट दोनों का सीट अलग अलग, नहीं, ऐसा नहीं है।
महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण है, ध्यान रखिएगा, अपने अपने कैटेगरी में इनको 35% सीट रिजर्व है। जितना सीट पर वैकेंसी आएगा वो जनरल वैकेंसी मेल का होगा, उसी में इनको 35% सीट रिजर्व है। इसके बाद आइए ज्योग्राफी में 385 सीट है, तो 116 मेल 31 फीमेल, 33 मेल 3 फीमेल। ये ईबीसी में 102 मेल 25 फीमेल, बीसी में 59 मेल 13 फीमेल, एससी में 72 मेल 16 फीमेल और एसटी में 3 मेल, कोई फीमेल नहीं। 385 मेल हैं और 88 फीमेल हैं। अब देखिए जरा, इसको हम लोग अगर ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर, ओल्ड रिजर्वेशन रूल के आधार पर अगर इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं, फिर से एक बार देखिए तो क्या हुआ है कि जूलॉजी में जो मेल अनरिजर्व मेल 220 था और फीमेल 73, इसमें हो जाएगा अनरिजर्व मेल 322 और फीमेल 113। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि 10% नए में भी था और 10% पुराने में भी था, इसके सीट में कोई खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद है ईबीसी मेल है 204, फीमेल 68। यहाँ देखिए ईबीसी घट गया 145 और 51 हो जाएगा। ये बीसी मेल 139 था पहले और 45 फीमेल, ये होगा 96 और 34। इसके बाद देखिए यहाँ पर एससी मेल 144 और 46 था, अब ये हो जाएगा 129 और 45, और एसटी 8 और 3, बाकी बीसीएफ 24। उसी तरह से ज्योग्राफी में देखिएगा तो ज्योग्राफी में सीटों की संख्या 385 है, 116 मेल और 31 फीमेल ज्योग्राफी में। यहाँ देखिए नए पुराने वाले के अनुसार अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको, 154 मेल और 54 फीमेल। ईडब्ल्यूएस का वही लगभग सीट है, 33-3, 39-14। और ज्योग्राफी में जो ईबीसी का 102-25 है था पहले, अभी यह घट के हो जाएगा ये 69 और 24। बीसी का हो जाएगा 46 और 16, एससी का हो जाएगा 62 और 22, और एसटी का 3, फीमेल का 0, और बीसीएफ हो जाएगा 12, माने बैकवर्ड कास्ट फीमेल 12। 385 में 142 महिलाएं। तो अगर बीपीएससी आरक्षण रोस्टर जारी करेगा पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर, तो आप लोग 100% इस बात को समझिए कि यही आपका, अगर परसेंटेज के आधार पर करेगा तो यही वैकेंसी आपका रहने वाला है, यही रोस्टर आपका रहने वाला है। इसमें हो सकता है कि 2, 4, 5 मैंने रोस्टर में कमी हो जाए, किसी में 2, 4 अधिक हो सकता है, किसी में 2, 4, 10 कम हो सकता है, इससे अधिक रोस्टर कुछ भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। अब जरा आइए आते हैं आगे कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को बार बार कमेंट करते थे कि भाई ये कितने नंबर पर मैंने क्वालिफाई मार्क क्या है, तो एक बार इसको देख लीजिए। तो क्वालिफाई मार्क है आपको ईडब्ल्यूएस और जनरल मेल के लिए है 48, और बीसी मेल के लिए है 44, ईबीसी मेल के लिए है 41, और बाकी जितने भी बच गए, जितनी भी तरह की महिलाएं हैं, जनरल महिला, बीसी महिला, ईबीसी महिला, एससी महिला, एसटी महिला, दिव्यांग महिला, ये सारे लोगों के लिए 39 पर, और बाकी एससी और एसटी भी 39 पर ये क्वालिफाई नंबर है उनका। तो आइए ज़रा एक बार देखते हैं हम लोग इन दो सब्जेक्टों में, इन दो सब्जेक्टों का सिनेरियो क्या है। अगर ये तो सीट का रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर पुराने आरक्षण पद्धति के आधार पर अगर रोस्टर जारी करता है, सरकार करेगा ही, तो आपको सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, किस कैटेगरी में कितना सीट रहेगा, हम लोगों ने इसको निकाला है। क्योंकि आप लोग रोस्टर के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो रोस्टर लगभग इसी तरह से रहने वाला है, समझ लीजिएगा, और रोस्टर इस तरह से रहने वाला है। अब देखिए जरा, अब जूलॉजी में ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट थे 4253, जिसमें रिजल्ट आया था 976 लोगों का, बच गए थे 3277, और जूलॉजी में समझ लीजिए कि 804 वैकेंसी है, 8 चौके 32, मैंने एक सीट पर 4 लोग फाइट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान रखिएगा, वैकेंसी बहुत ही कम है, मैंने 804 है। तो अगर जिसमें कि यहाँ देखिए
3277 में लगभग हमको लगता है कि 1500 से अधिक जनरल होंगे कैंडिडेट। तो इनके बीच फाइट जो है वो मैंने बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन जनरल का सीट जो है वह देखिए कितना है। जनरल में जो सीट है भाई वह है जूलॉजी में 322, यानी कि जनरल का जो फाइट है वो 5 गुना फाइट लगभग होगा। तो जनरल का जो फाइट 5 गुना होगा तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सीट कम है। तो अगर 500 कैंडिडेट भी इसमें अच्छा कर जाएंगे तो कट ऑफ जो है अपने आप ऊपर हो जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट बच गए 300 तो ई हो जाएगा SC ST इस कैटेगरी के हैं। लेकिन अगर ये 500-600 कैंडिडेट अगर बहुत अच्छा कर जाएंगे तो कट ऑफ जो है ऊपर हो जाएगा। अतः उनके ही कारण ये जो कट ऑफ होगा ज्योग्राफी का, क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं जूलॉजी, कट ऑफ जो होगा जूलॉजी का वह क्या होगा ये देख लीजिए जरा। अनरिजर्व मेल 80 से 85 और फीमेल का भी जाएगा 80 से 85। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण यह है कि बायोलॉजी में महिलाओं की संख्या जो होती है पुरुषों से कम नहीं अधिक होती है, और महिलाओं का जो नॉलेज होता है वह पुरुषों से कम नहीं होता है। माने महिलाएं भी पुरुषों के बराबर इसमें होती हैं, बल्कि अधिक ही होती हैं पुरुषों से। इसके कारण मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ सभी कैटेगरी में एक बराबर जाएगा, सेम जाएगा। अनरिजर्व मेल 80 से 85, फीमेल भी 80 से 85। EWS मेल 75 से 80, फीमेल भी 75 से 80। BC मेल 75 से 80, BC फीमेल भी 75 से 80। EBC 60 से 65, EBC फीमेल भी 60 से 65। SC 40 से 45 और SC फीमेल भी 40 से 45, और ST 55 से 60 और फीमेल 50 से 55, क्योंकि SC का सीट ज़्यादा है ST का कम है, इसलिए ये कट ऑफ रहेगा। तो अब क्यों ये कट ऑफ रहेगा आप लोग समझ ही लिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है स्टूडेंट की अपेक्षा, और उसमें 500 स्टूडेंट भी अगर बहुत अच्छा कर लिए तो फिर कट ऑफ जो है वो ऊपर चला ही जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस कारण से कट ऑफ जो है जूलॉजी का वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, माने 80 से 85 के बीच में रहेगा जनरल का। अब देखते हैं हम लोग कि जियोग्राफी का क्या स्थिति है। जियोग्राफी में ए स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है वो 6728 हैं। TRE 2 में सिलेक्टेड हो गए हैं 1270, बाकी बच गए 5428 जियोग्राफी में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 385 है। अब ज्योग्राफी में वैकेंसी भी कम है, लेकिन ध्यान से रखिएगा कि ये 5488 जो है रेस्ट कैंडिडेट बचे हुए हैं, लेकिन इसमें से 20% लोग सम्मिलित नहीं हुए। दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, जूलॉजी में भी और ज्योग्राफी में भी। तो जूलॉजी चूंकि स्कोरिंग नंबर है, इसमें नंबर ज़्यादा आता है, और ज्योग्राफी जो है उतना स्कोर वाला नंबर नहीं है, उतना स्कोर नहीं आता है इसमें। इसलिए 385 कैंडिडेट हैं और लगभग 4500 से 5000 तक मैंने फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। 385 सीट है। तो अब देखिए तो इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें भी कट ऑफ थोड़ा ऊंचा जाएगा, लेकिन जूलॉजी की इतना ऊंचा नहीं जाएगा, क्योंकि जूलॉजी जो है वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ज्योग्राफी का जो कट ऑफ जाएगा और देखिए ये जाने वाला है। अनरिजर्व मेल 65 से 70 और फीमेल 60 से 65। EWS मेल 60 से 65, फीमेल 55 से 60। BC मेल 60 से 65, BC फीमेल 55 से 60। EBC 55 से 60 और EBC फीमेल 55 से 60। SC 45 से 50 और SC फीमेल 40 से 45। ST 40 से 45 और फीमेल क्वालिफाई कर जाएंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा 39 पर। तो देखिए ये कट ऑफ रहेगा, और क्यों रहेगा इस बात को हम लोगों ने भी एनालिसिस करके आप लोगों को बता दिया कि कट ऑफ इतना ही क्यों रहेगा इन सब्जेक्टों का, और एक एक करके हमने लगभग सब सब्जेक्ट का रोस्टर आप लोगों को बताया ही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो रोस्टर है वह यही रहेगा। अगर ओल्ड, हाँ, क्योंकि जो रिजल्ट जारी किया गया है, जो रोस्टर जारी किया जा रहा है वह ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर जारी किया जा रहा है। तो इन सारे कारणों को देखते हुए हम लोगों ने जो कट ऑफ निकाला है ज्योग्राफी का, जो जूलॉजी का, वो यही रहने वाला है, और इसमें कोई अंतर मैंने आपको अगर सब कुछ सामान्य रहा तो आप अगर इसके बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप सेलेक्ट हैं। और हमने आपके बहुत सारे क्वारी को
समाप्त करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश किया है। आप लोगों के दिल में बहुत सारा उत्सुकता था कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ज्योग्राफी में कम कट ऑफ जाएगा, क्यों जूलॉजी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो ये दोनों में यही अंतर बता दिया कि भाई जूलॉजी और ज्योग्राफी दोनों अलग अलग तरह का सब्जेक्ट है। एक जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इसमें स्कोर ज़्यादा आता है और ज्योग्राफी में स्कोर कम आता है। इसके कारण भी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रह सकता है जूलॉजी का और ज्योग्राफी का कम। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कट ऑफ फाइनल बनाया है और इसके बीच में यदि आप आते हैं तो आप सिलेक्ट हैं। और अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।